सीताराम दोस्तों, राधे श्याम। तो फिर मैं आप लोगों के बीच आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। चलिए मैं आपको कुछ बातें सुनाती हूँ रामचरितमानस जी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने यहीं पे ये पाठ की समाप्ति कर दी थी। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं फिर आप लोगों से कहती हूँ कि अगर ये रामचरितमानस जी को करने में मेरी ज़बान से कोई त्रुटि हो गई है, किसी शब्दों को, किसी दोहा या छंद को कहते हुए, तो प्लीज़ मुझे हेतु पे आप लोग कृपा करिएगा। मुझे इतनी समझ नहीं है। जो भी मैं अपने प्रभु को पाने के लिए मैं ये पाठ कर रही हूँ, और मैंने सिर्फ सोचा है कि आप लोग के समझ ही मैं बात रखूँ, तो मैं इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर प्रयास करने की कोशिश करूँगी, सुधार की। जय जय श्री राम। जुगति वेति पुनि पोहि अहि रामचरित वरदाग, पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युद्ध से भेद कर श्री रामचरित रूपी सुंदर तागे से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर्तव्य व्यास वेश मराला। चलत कुपंत वेद मद कछाड़े, कपट कले भर अली कलियमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट के मूर्ति और कलयुग के पापों के हाड़े हैं। बंजक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोई काम के। तीन मह प्रथम रेक जग मोरी, धिंग तरम ध्वज धंगत धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहला कर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी विनती है, जो अपने अवगुण सब कहऊ, बाढ़ही कथा पार नहीं लहू। ताते में अति अल्प बखाने, थोड़े महु जानहि सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों को वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझे विविध विधि विनीति मोरी, कोई न कथा सुनिय देहि कोरी। एतहि पर करी है जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मतिरंका। मेरे अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होई नहीं चतुर कहावही, मति अनुरूप राम गुण गावही। कहु रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसार। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तुम्हें श्री राम जी के अपार चरित और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जे मारुति गिरी मेरी उड़ाई,
कहु तुल के ही लेके माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कतराई। जिस हवा में से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की शमी प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, शारद शेष महेश विधि आगम निगमन पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, कर ही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं है कहते हैं, सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, कहाँ वेद अस कारण राखा भजन, प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े है उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुण गान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनहीय रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, जो सब में व्याप्त और विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि किन्न न कोहु। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा होती है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब ने आवाजू, सरल सबल साहिब रघु राजू, भूत बर नहीं हरि जस अस आनी, करहु पुनित सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते बल में रघुनाथ गुण गाथा, कहियो नाई राम पद माथा, मुनि प्रथम हरि कीर्तहि गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, अति अपार जे सरित वर जो निप्रसेनु कहा कराही, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु बिन श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदी है, यदि राजा उन पर पुल बांधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वरण के सहारे मैं श्री रामचंद्र चरित का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियौ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल
दिखलाकर मैं रघुनाथ जी की सुहानी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनंत श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधु कीर्तिन केरे, पुरऊ सकल मनोरथ मेरे। कल के कवि करम प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करेंगे। कलयुग के मैं उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भज जेहि अहिय जे हो इहै आगे, प्रणवउ सबउ कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होई प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज बनति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरहि, सो श्रम वादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कभी ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति वनति भूति बलि सोई, सुरसरी मम सब काहित होई। राम सु कीर्ति वनिति बदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। श्री तुलसीदास महाराज जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप यहाँ लीला का दर्शन कर सकते हैं। ये पादुका का दान है। जब राम जी के पादुका को भरत जी अपने माथे से लगाकर अयोध्या लाए थे, उस चित्र का वर्णन कर लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे जब जटायु जी को रावण ने मार दिया था, उस चित्र को कितना प्यारा दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी से कैसे हनुमान जी उन लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे उनसे मिले। वहाँ का ये चित्र कितना सुंदर, जैसे मेरे प्रभु श्री राम खुद साक्षात मेरे सामने प्रकट हो गए हो। जय जय श्री राम। यहाँ हनुमान जी का वर्णन देखिए, कितने विशाल हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ रावण को देख लीजिए। रावण मंदोदरी संवाद जब होता है तो वहाँ का ये चित्र वर्णन है। और ये जब प्रभु श्री राम सीता मैया को लेकर पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान करें, तब का ये वर्णन है, आप देख सकते हैं। यहाँ माँ सीता, हमारे प्रभु श्री राम और तीनों भैया और हमारे पिता तुल्य श्री हनुमान। अब आगे बढ़ते हैं। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री राम जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भक्ति है, ये असामंजस्य अर्थात इन शब्दों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, श्रीयनीय सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविता कीर्ति
सरल कवित कीर्ति विमल सोई आदरे सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी कर ही बखान। चतुर्पुरुष उस कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोई न होई विमल मति मोही, मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मरार, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुराण, बंदेउ सुनी पद कुंज रामायण जेहि निर्मयी। शकर कोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित, मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूसरा अर्थात दोष से रहित है। बंधु चारियो वेद भव बारिधि, बोहित शरीष जिन्हि न सपने खेद, बर्तन रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान तथा श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। बंधो विधि पद रेणु भव सागर, जय किन्न जहाँ संत सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत और चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मंदिरा उत्पन्न हुए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, विभूत विप्रभुत ग्रह चरण बंधु, कहु कर जोरी होई प्रसन्न पुरवई, सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंधु सारद सुर सरिता, जुगल पुनित मनोहर चरिता, मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत हर एक हर अभिका। में फिर सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी का स्नान करने वाले और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुर पीतु मात महेश भवानी, प्रणवो दिन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सका सिय पिय के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दिन बंधु नित्य दान करने वाले, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हरि गिरजा, सावर मंत चाल जिन सिरजा, अनमिल आर करत न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जपी होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो में समोही पर अनुकूला, करी कथा मुद मंगल मूला, सुमरी शिवा शिव पाई पसाओ, परनेउ रामचरित चित पायो। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी इस कथा को आनंद
और मंगल की मूल बनावेंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित का वर्णन करता हूँ। बनती मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कतई शनि समेता, कही सुनहि समुझी सचेता। होई रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होती है जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सागर एवं सावधानी से के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जय जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। सपने सो साचहि मोहि पर, जो हर गौरी पसायु। तो फुर होय जो कहियो, सब भाषा वनिति प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में सचमुच प्रशंसा हो तो मैंने इस कविता का जो प्रभाव का है वो सब सच हो। बंधु अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कलशु नशावनी। प्रणवऊ पुर नर नारी भोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। मैं अति अपवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाले श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। श्री निंदक ओध नशाए लोक विशोक, बनाए बसाए बंधु कौशल्या दिशि प्राची। कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नरनाशियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटियो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद कल कमल तुषारु। दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृति सुमंगल मूर्ति न मानी। करऊ प्रणाम करम मन बानी, करऊ कृपा सुत सेवत जानी। जिन्हीं विरचि बड़ भयो विधाता, महिमावती पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, उन सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र को सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने पढ़ाई पाई तथा राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुराण। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम, जय राम पद विचुरत जिन। दीन दयाल पिय तनु तृण इव परी हरे हो। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के विछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर के मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाई राम पद गुण सनेहु। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रकटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा राम जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा कर रखा था परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न भरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुभुत मधुप इव तजहि न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता।
रघुपति कीरत विमल पटाका दंड समान भयो जस जाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी के कीर्ति कमल विमल पटाखा में जिनका लक्ष्मण जी यश दंड के समान है। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। सदा सो शानुकूल रामो मोम पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, जो हजार सिर वाले जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल मामी शूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनऊ हनुमान राम जासु अश आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को वंदना प्रणाम करता हूँ, जो बड़े शूर वीर और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ कि उनके यश का श्री राम जी ने स्वयं वर्णन किया है। मंगल मौन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। प्रणव पवन कुमार खलव बन पावक ज्ञान घन चाशि हृदय अगार बसई राम सर चाप धर। में पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्तियाँ, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति चिर निशाचर राजा अंग दाती जे किस समाजा। बंधु सबके चरण सुजावे अदम शरीर राम जिन पावे। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवन जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि, जिनका वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों के मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अदम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक चेते खगमृग सुर नर असुर समेते। वंदे पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जिनके राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सब के चरण कमलों में वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख संकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विरासत। परनऊ सबहि धरणीय धरि शीशा, करो कृपा जन जानी मुनिषा। शुक्रदेव सनकादि नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ कि हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनायो, जासु कृपा निर्मल मति पायो। जो जनक की पुत्री जगत की माता करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य वचन मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। राजीवन नयन धरेशन धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर भी मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसम्मत चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुराने। गिराधर जल विभीच सम कहत, कहियत भिन्न न भीन। बंधु सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खीन। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन सीता राम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदे ओ नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को। विधि हरिये हरमय वेद प्राण सो, अगुम अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता, जो कृष्णानु भानु और हिम कर
का हेतु र आ अ म रूप से बीज है। वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रूप है। वो वेदों के प्राण है। निगूढ़ उपमा रहित गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राहो प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं। जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु भय श्रुति करी उल्टा जापू सहस नाम मम सुनी शिव बानी जपई जय पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती। हर्षे हेतु हेरि हर ही को किय भूषण दिय पूषण ती को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फलु दिन अमी को। नाम के प्रति शिव जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी भी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पवित्र पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भलीभांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। मंगल भवने अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरानी। जय श्री राम दोस्तों, अब मैं कथा को यहीं विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।